मैंने उड़ाए इस पीसी के ऊपर 1.5 लाख रुपए। सो हे गाइस, मेरा नाम है सायन और आप देख रहे हैं टेक बाउंसर यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, अगर आप एक ऑलराउंडर पीसी सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने इस पीसी बिल्ड में जो प्रोसेसर यूज किया है वो है AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5 7600X। तो इस प्रोसेसर में आपको मिलता है 6 कोर 12 थ्रेड जो कि Gen 4 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इस प्रोसेसर को मैंने खरीदा था माइक्रो सेंटर इंडियन से। इसको मेरे को पड़ा था लगभग 21,000 रुपए, जो मैंने परचेस किया था अभी 2 महीने पहले। अभी इसका प्राइस थोड़ा हाई हो गया है। इसका प्राइस अभी ऑनलाइन आप चेक करोगे Amazon पे तो आपको 25,000 मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे 23 से 24,000 मिल जाएगा। ये अप डाउन होता रहता है, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसका बेस क्लॉक 4.7 गीगाहर्ट्ज है एंड इसका बूस्ट क्लॉक 5.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, जो गेमिंग और एडिटिंग के लिए काफी पावरफुल है। इस प्रोसेसर के साथ आपको पहले ही डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है, तो अलग से जरूरत नहीं। अगर आपका बजट लो है तो परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ज्यादा बजट होगा तो आप अलग से जीपीयू लगा सकते हो, ठीक है। और ये PCI 5.0 सपोर्ट करते हैं, जो इसे फ्यूचर प्रूफ बनाता है। ये प्रोसेसर सिर्फ DDR5 रैम सपोर्ट करता है, DDR4 रैम सपोर्ट नहीं करता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, DDR4 सपोर्ट नहीं करता है, DDR5 सपोर्ट करता है, ठीक है। इस पीसी बिल्ड में मैंने जो मदरबोर्ड यूज किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला गीगाबाइट B650M Aorus Elite AX Ice, जो कि AMD के AM5 सॉकेट के ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात करें इस मदरबोर्ड की रैम की तरफ, तो रैम के लिए यहाँ पर टोटल 4 स्लॉट दिए गए हैं। इस 4 स्लॉट में आप टोटल 256 GB तक रैम लगा सकते हो। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की SSD की तरफ। SSD के लिए यहाँ पर टोटल 2 M2 स्लॉट्स। सबसे ऊपर वाला स्लॉट है PCI 5.0, जो आजकल के फास्ट SSD को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा है PCI 4.0, जो गेमिंग और हेवी फाइल्स के लिए पूरा परफेक्ट है। और अब बात करते हैं SATA पोर्ट्स की, तो इस मदरबोर्ड में टोटल 4 SATA पोर्ट्स मिलते हैं। इसके साथ Wi-Fi 6 ही इनबिल्ट मिलता है। इस मदरबोर्ड को लेने से पहले मैं सोच रहा था MSI कंपनी का MSI B650 गेमिंग प्लस Wi-Fi वो मदरबोर्ड लेने का, लेकिन उसका साइलेंसर के कुछ इश्यूज की वजह से मैं वो मदरबोर्ड नहीं ले पाया था। आप अगर चाहो तो उस मदरबोर्ड की तरफ भी जा सकते हो। इस बिल में मैंने जो रैम यूज किया है वो है किंगस्टोन 16GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज। मेरा बजट थोड़ा बहुत लो था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टिक लगा रखा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप 2 स्टिक लगा सकते हो, और बहुत बजट है तो आप 4 स्टिक लगा सकते हो। मैंने इस रैम को बाय किया था माइक्रो सेंटर कोलकाता से। ये मेरे को लगभग 10,000 का पड़ा था, लेकिन आपको तो पता ही होगा रैम का प्राइस आजकल बहुत बढ़ चुका है। तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो इस रैम का, लेकिन अभी ये ऑनलाइन पे Amazon पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप गूगल पे इसको लिखकर सर्च करोगे तो इसका प्राइस आपको लगभग 20,000 दिखेगा। तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, या फिर 8 GB का 2 स्टिक ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या चाहते हो। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है गीगाबाइट GeForce RTX 5060, जो एनवीडिया का नाम ब्लैक होल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। ये GPU 3840 CUDA कोर्स के साथ आता है और इसका बूस्ट क्लॉक अराउंड 2.50 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। अगर हम बात करें इसके VRAM की, तो इसके VRAM के लिए यहाँ पर 8GB GDDR7 VRAM मिलते हैं, जो गेम्स को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। इस GPU में आपको DLSS 4 का सपोर्ट मिलता है, जो एनवीडिया का AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके साथ आप हाई लेवल की गेम्स एंड ग्राफिक्स को एंजॉय कर सकते हो। DLSS 4 के साथ आपको गेम में हाई FPS मिलता है, और ये DLSS चिप आपको एनवीडिया के GPUs में ही मिलेगा। गेमिंग में 1080p पर हाई सेटिंग्स पे आपको आराम से 100+ FPS मिल जाएगा, एंड आपका सबका फेवरेट GTA 5 में भी आपको 100+ FPS मिल जाएगा। एक्चुअली मैं गीगाबाइट से पहले सोच रहा था कि मैं जोटेक कंपनी का RTX 5060 लूंगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं वो नहीं ले पाया था। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप जोटेक लेना, क्योंकि जोटेक के साथ आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। अब आते हैं SSD की तरफ। SSD के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ Crucial E100 480GB NVMe M2 SSD। इसका रीड स्पीड 4700 MB/s एंड इसका राइट स्पीड 2500 MB/s है। मेरा बजट थोड़ा सा लो था तो इसलिए मैं 480GB का SSD बाय किया हूँ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप 1TB का SSD बाय करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि Crucial का PC Plus या फिर PC10 SSD बाय करना। अब आते हैं कूलिंग की तरफ। इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ
एंटी स्पोर्ट्स आइस ग्लो 360 RGB। ये लिक्विड कूलर 360 mm की रेडिएटर के साथ आता है, जिसमें 3 RGB फैंस लगे होते हैं। इस लिक्विड कूलर में आपको डिस्प्ले मिलता है, जिससे आप पूरा सिस्टम का टेम्परेचर देख सकते हो और कुछ नहीं देख सकते। मन में कुछ आया तो सोचना भी मत। सब कुछ तो होगा, अब पूरे सिस्टम को पावर कौन देगा? पावर के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ MWE ब्रोंज 650 V3, जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आता है। ये पावर सप्लाई 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड है एंड ये 650 वाट का पावर डिलीवरी देता है। मैंने यहाँ पर 650 वाट का पावर सप्लाई यूज किया हूँ। आपको आपके सिस्टम के लिए कितने वाट का पावर सप्लाई चाहिए, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितने वाट का पावर सप्लाई चाहिए। ये है एंटी स्पोर्ट्स क्रिस्टल X7। इसमें आपको 7 RGB फैंस भी इंस्टॉलेड मिलते हैं। ये मार्केट में 2 कलर के अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट। आप आपके हिसाब से देख लेना। चलो मैं इसका अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ। यह है इसका अंदर का व्यू। यहाँ पर आपको टोटल 7 फैन भी इंस्टॉलेड मिलते हैं और ऊपर की तरफ आप 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो एंड नीचे आप 420 mm का GPU लगा सकते हो। और यह है लिक्विड कूलर का डिस्प्ले। इस कैबिनेट में आपको टोटल 2 टास्क प्रोटेक्टर मिलता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इस कैबिनेट में आपको मिलते हैं पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, एक USB 3.0, एक ऑडियो, एक माइक, एक USB 2.0 और एक टाइप सी पोर्ट। और यहाँ पर आप एक LED बटन भी मिलते हैं। जो कुछ भी दिखा है उस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।